नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है देवरिया, और देवरिया ज़िले का एक थाना लगता है जिसका नाम है बरहस थाना। और इसी बरहस थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है, गांव आता है जिसका नाम है पैना। बात 2016 की है। इसी पैना गांव में एक लड़की रहा करती थी, नाम था खुशबू सिंह। उम्र करीब 20-21 साल के आसपास, दिखने में काफ़ी खूबसूरत, स्मार्ट। और इसी पैना गांव में एक लड़का रहता था, करीब 19-20 साल की उम्र थी उसकी। नाम था मुन्ना निषाद। ये भी ठीक ठाक था। अब ये मुन्ना निषाद जो था वो खुशबू सिंह को जो है मन ही मन चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं पाता था क्योंकि मामला गांव का था। इस चीज की जानकारी खुशबू सिंह को भी थी कि मुन्ना निषाद उसे चाहता है, लेकिन खुशबू सिंह जो है वो दूसरे लड़के से प्यार करती थी, जो इस गांव का नहीं, यानी पैना गांव का नहीं, दूसरे गांव का था। इस बात की जानकारी जब खुशबू के परिवार वालों को होती है, माँ बाप को होती है, तो विरोध करते हैं। लेकिन परिवार वालों के विरोध के बावजूद खुशबू सिंह 2016 में अब जिस लड़के से प्यार करती थी उससे प्रेम विवाह कर लेती है, यानी लव मैरिज कर लेती है। अब लव मैरिज कर लेती है, जब प्रेम विवाह हो जाता है, उसके बाद खुशबू सिंह जो है अपने पति के साथ रहने चली जाती है। अब इसकी जानकारी जब मुन्ना निषाद को होती है तो वो मन महसूस कर रह जाता है। अंदर ही अंदर प्यार करता था खुशबू से, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो मन महसूस कर रह गया। अब वो कर भी कुछ नहीं सकता था। क्या कर सकता था? कुछ नहीं, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। गांव का मामला था, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि गांव के मामले में क्या होता है कि झगड़ा विवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, होने का डर रहता है। तो इसीलिए मुन्ना निषाद कुछ बोल नहीं पाया। अब खुशबू सिंह अपने पति के साथ चली जाती है शादी करके 2016 में। अब जब वहाँ रहने लगती है तो ये जो प्रेम विवाह होता है ये टिकाऊ नहीं होता है। एक आध अगर टिक जाते हैं तो ये अपवाद होते हैं, बाकी ज़्यादातर प्रेम विवाह टिकाऊ नहीं होते हैं। खुशबू सिंह के साथ भी ऐसे ही हुआ। अच्छा, इस बीच करीब शादी को जो है 1 साल बीत गया, 2017 आ गया। तो 1 साल बीतने के बाद में जो परिवार वाले थे, खुशबू सिंह के माता पिता परिवार वाले, वो भी धीरे धीरे कंप्रोमाइज कर लिए, सहमत हो गए खुशबू सिंह के फैसले से, यानी प्रेम विवाह से सहमत हो गए। क्योंकि खुशबू सिंह भले परिवार वालों से, माता पिता से विरोध करके शादी की थी, लेकिन थी तो उनकी संतान ही। तो माता पिता घर वाले माफ कर दिए और धीरे धीरे कंप्रोमाइज कर लिए, उस शादी को सहमति दे दिए। अब शादी को 1 साल बीत गया था, 2017 आ गया। अब उसके बाद में खुशबू सिंह और उसके पति के बीच में जो है विवाद शुरू हो गया। अब विवाद धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और काफी लंबा खिंच गया। 2016 में शादी हुई, 2017 से जो है विवाद शुरू हुआ। 2017 बीत गया, 2018 बीत गया, 19, 20, 21 आ गया 2022। अब 2022 में जो है खुशबू सिंह का डिवोर्स हो जाता है, यानी 8 साल के बाद 2022 में उसका डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो गया। उसके बाद खुशबू सिंह अब क्या करती? अब वो वापस इसी पैना गांव आ गई अपने माँ बाप के पास रहने के लिए। अच्छा, माँ बाप सहमति दे ही दिए थे। अब 8 साल के बाद जब उसका डिवोर्स हो जाता है, तब जब अपने घर आ जाती है वापस रहने पैना गांव माँ बाप के परिवार वालों के साथ में, तो परिवार वाले क्या करते, माँ बाप क्या करते? बेटी है, संतान है, घर छूट गया, डिवोर्स हो गया, तो रह रही थी। अब जब 2022 में उसका डिवोर्स हुआ और आके अपने माँ बाप के साथ रहने लगी पैना गांव में, तब उसे 2016 जो अपना ये मुन्ना निषाद था उसकी याद आ गई। 8 साल के बाद डिवोर्स जब हो गया, तब जब आ गई यहाँ रहने, तब अपना पैना गांव में। अब यहाँ मुन्ना निषाद की याद आने लगी उसे। अब जब याद आने लगी मुन्ना निषाद की, तो वो पता करने लगी मुन्ना निषाद के बारे में। तो पता चला कि मुन्ना निषाद अब जो है इंडिया में नहीं, दुबई में रहता है और वहाँ एक अच्छी सी नौकरी करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। अब खुशबू को जब इसकी जानकारी होती है कि मुन्ना निषाद दुबई में रहता है और अच्छा खासा पैसा कमाता है, तो वो मुन्ना निषाद का जो है पता लगाने लगी, यानी नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर का पता लगाने लगी। वो चाहती थी किसी तरीके से अगर मुन्ना का जो है नंबर मिल जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, तो उससे एक बार बात करती हूँ, देखती हूँ, क्या पता उसके मन में उसके लिए, यानी हमारे लिए जो है
ये खुशबू सिंह सोचती है कि ये हमारे लिए हो सकता है उसके मन में कोई जगह बची हो। तो गांव का मामला था, यानी खुशबू सिंह के ही गांव का था, यानी पैना गांव का ही मुन्ना निषाद था। तो वो जब पता लगाती है तो कुछ दिन में मुन्ना निषाद का कॉन्टैक्ट नंबर उससे मिल जाता है। अब जब कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, उसके बाद खुशबू जो है मुन्ना को फोन करती है दुबई में। अब मुन्ना को जब फोन करती है और जब मुन्ना निषाद को दूसरी तरफ से जो है एक लड़की की आवाज आती है, वो बात करता है, पूछता है, तो खुशबू सिंह अपना परिचय बताती हैं। अब 8 साल बीत चुका था। 2016 में जो है मुन्ना निषाद खुशबू को चाहता था, तब नहीं मिल पाया क्योंकि वो दूसरी जगह शादी कर ली। लेकिन अब जब 8 साल के बाद में दूसरी तरफ फोन पर खुशबू की आवाज सुना तो वो खुश हो गया। पुरानी यादें जो थी वो ताजा हो गई। और उसके बाद खुशबू सिंह जो है 2016 में जब प्रेम विवाह किया था, उसकी पूरी कहानी शुरू से लेके और डिवोर्स तक उसे बताती है और रोती भी है और उससे रिक्वेस्ट भी करती है कि मुन्ना, मैं तुम्हारे प्यार को उस समय समझ नहीं पाई थी, मैं उसके प्यार में जो है अंधी हो गई थी, इसलिए शादी करके चली गई थी। अगर उसी वक्त तुम्हारे प्यार को मैं समझ जाती तो शायद ऐसा ना होता, आज हम तुम्हारे साथ होते। लेकिन 8 साल बीत गया, अब डिवोर्स हो गया है, मैं पूरी तरह से अकेली हो चुकी हूँ और अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए जरा भी जगह है तो एक बार जो है मौका दो। अब ये बात जब खुशबू सिंह बोलती है मुन्ना निषाद से, तो वो पुरानी याद उसको ताजा हो जाती है, वो भी सहमति दे देता है। और उसके बाद में फिर खुशबू सिंह और मुन्ना निषाद के बीच में कंटिन्यू बातचीत होना शुरू हो जाती है। यानी रेगुलर जो है, कभी मुन्ना निषाद फोन करता है खुशबू को, कभी खुशबू सिंह जो है मुन्ना निषाद को फोन करती है, बात होने लगती है। धीरे धीरे आ जाता है दिसंबर महीना, यानी 2022 के दिसंबर महीने में खुशबू सिंह जो है मुन्ना निषाद को कहती है कि वापस इंडिया आ जाओ, अब अकेली नहीं रह पा रही हूँ, फिर साथ में रहते हैं यहाँ पर। ये बात जब बोलती है तो मुन्ना निषाद जो है सहमत हो जाता है और फिर दिसंबर 2022 में मुन्ना निषाद दुबई से वापस गांव आ जाता है, देवरिया। अब देवरिया जब आ जाता है तो उसके बाद में दिसंबर 2022 में ही मुन्ना निषाद खुशबू को लेकर देवरिया से गोरखपुर आ जाता है। और गोरखपुर जब आ जाता है तो यहाँ पर जो है एक कमरा किराए का लेता है और दोनों लिव एंड रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अब साथ में तो दोनों रहने लगे, लेकिन साथ में रहते हैं तो जो दिनचर्या होती है, जीवन होता है, जीवन को चलाने के लिए खाने पीने की जरूरत पड़ती है, खर्चे की जरूरत पड़ती है, तो बनिया का बिल कहाँ से चुकता करेगा। तो यही सोचकर जो है जो मुन्ना निषाद होता है वो नौकरी कर लेता है। जो फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कंपनी है उसी में जो है डिलीवरी बॉय का जो है काम कर लेता है, यानी नौकरी ज्वाइन कर लेता है। और खुशबू सिंह जो है वहीं गोरखपुर में एक ब्यूटी पार्लर में जो है नौकरी कर लेती है। अब दोनों जो है काम करने लगे, दोनों पैसा कमाने लगे, अच्छी खासी जिंदगी चलने लगी, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। अब दोनों साथ में जब रह रहे थे तो अच्छा, खुशबू सिंह जब 2016 में शादी की थी तो उसकी उम्र वही 20-21 साल के आसपास थी। अब 8-9 साल बीत चुके थे तो उम्र उसकी करीब करीब 29-30 साल के आसपास हो चुकी थी। और जो मुन्ना था, मुन्ना की उम्र 27-28 साल के आसपास में, यानी 1-2 साल का अंतर था दोनों के बीच में। अब दोनों जब साथ में रह रहे थे लिव एंड रिलेशनशिप में गोरखपुर में, तो इसी बीच दोनों के बीच में जो है फिजिकल रिलेशन तो था ही। अब फिजिकल रिलेशन जब था तो कुछ दिन के बाद में खुशबू सिंह जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब इसकी जानकारी मुन्ना निषाद को होती है तो मुन्ना निषाद खुशबू से अबॉर्शन करवाने के लिए कहता है, यानी बच्चा गिराने के लिए कहता है। लेकिन खुशबू सिंह इसके लिए तैयार नहीं होती है। उसका कहना यह होता है कि उम्र उसकी करीब 29-30 साल के आसपास हो गई, अच्छी उम्र है, अब उससे बच्चे की आवश्यकता है। ये खुशबू सिंह जो है मुन्ना से बताती है। अब यहीं पे विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि मुन्ना निषाद जो था वो बच्चा नहीं चाहता था, खुशबू सिंह जो थी वो बच्चा चाहती थी। और इसी बात को लेकर विवाद होने लगा दोनों के बीच में। दिन प्रतिदिन विवाद होने लगा कि मुन्ना चाहता था कि अबॉर्शन करवा ले और खुशबू सिंह अबॉर्शन करवाना नहीं चाहती थी, बच्चे को जन्म देना चाहती थी। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया।
रोजाना जो है दिन प्रतिदिन विवाद बढ़ता चला गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। आ गया 2023 का सितंबर महीना। तो 28 सितंबर की बात है, शाम के समय वही 8 बजे के आसपास जो मुन्ना निषाद था वो भी अपनी ड्यूटी से आ जाता है घर वापस, जिस कमरे पे रह रहा था। और खुशबू सिंह ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, उसकी भी छुट्टी हो जाती है, वो भी अपनी ड्यूटी से घर आ जाती है 8 बजे के आसपास। दोनों जब इकट्ठा होते हैं तो कमरे में ही उसी आवासन की बात को लेकर दोनों के बीच में फिर से विवाद हो जाता है। अब दोनों के बीच जब फिर से विवाद हो जाता है तो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो मुन्ना निषाद था वो खुशबू सिंह को जोर से धक्का मारता है और खुशबू सिंह जो है उसी कमरे में फर्श के ऊपर गिर जाती है। अब जब फर्श के ऊपर वो गिरती है तो खुशबू के सिर में जो है गहरी चोट आ जाती है और खुशबू उसी कमरे में गिरकर बेहोश हो जाती है। अब जब वो बेहोश हो गई तो मुन्ना निषाद खुशबू सिंह का जो है गला घोंट देता है, यानी दबा देता है, और खुशबू सिंह की मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो गई उसके बाद मुन्ना निषाद खुशबू की डेथ बॉडी को घसीट कर यानी खींच कर जो है बाथरूम में लेके जाता है। और बाथरूम में लेकर जाने के बाद में उसके शरीर के यानी डेथ बॉडी के 3 टुकड़े कर देते हैं। दोनों पैर काट कर अलग कर देता है, धड़ अलग कर देता है। और उसके बाद में कमरे के अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए थे। दुबई में वो पहले रहता ही था, तो आते जाते उसने जो है ट्रॉली बैग वगैरह खरीदे थे, तो वहीं कमरे पे रखा था। अब साथ में दोनों रह रहे थे, तो बिस्तर था, कपड़े थे, डॉक्यूमेंट वहीं पर थे, तो वहाँ पे गद्दा वगैरह भी रखा हुआ था। अब जब खुशबू के जो है 3 टुकड़े कर दिए डेथ बॉडी के, तो जो ट्रॉली बैग रखा हुआ था 2 ट्रॉली बैग था, दोनों ट्रॉली बैग लेके आता है। एक गद्दा वहीं पर लेके आता है जो जिस पे सोते थे। अब एक ट्रॉली बैग में खुशबू के एक पैर को जो है रखता है और उस बैग को पैक कर देता है। और फिर दूसरा ट्रॉली बैग खोलता है, उसमें खुशबू के दूसरे पैर को रखता है, उसे भी पैक कर देता है। और कमर के ऊपर का जो धड़ था वो गद्दे में रखकर, गद्दे के ऊपर रखकर गद्दे को लपेट देता है। और लपेटने के बाद में गद्दे को चारों तरफ से सुई और धागे से जो है सिल देता है। अब जब सिल दिया यानी ट्रॉली बैग में दोनों टांग जो है, दोनों पैर को पैक कर दिया, और गद्दे पे जो है खुशबू का धड़ पूरा पैक कर देता है। उसके बाद जो घर के अंदर कपड़े थे, डॉक्यूमेंट थे और भी जो सामान थे वो सब पैक करके इकट्ठा कर देता है। ये 28 सितंबर रात की बात है, दिन था बृहस्पतिवार। अब 28 सितंबर बीत जाता है, रात आ जाता है 29 सितंबर, दिन करीब शुक्रवार था उस समय, उस दिन। अब शुक्रवार दिन को जो है यानी पूरी तैयारी कर लेता है। अब जो खुशबू की डेथ बॉडी थी उसे ठिकाने लगाने के लिए तैयारी कर लेता है, और इसके लिए बहुत सारे आइडियाज उसके मन में आए। तो फिर 29 सितंबर दिन शुक्रवार को जो है जिस कमरे में वो रहता था उस कमरे के मालिक से मिलता है और कमरे को छोड़ने की बात करता है। तो मालिक को क्या करना है, उसने कहा ठीक है, अगर कमरा छोड़ना चाहते हो तो अपना हिसाब किताब कर दो और जो हमारा बकाया है दे दो, उसके बाद कमरा छोड़ दो, कोई बात नहीं। और फिर शुक्रवार को 29 सितंबर को मकान मालिक से हिसाब किताब करके और फिर उसी दिन यानी शाम के समय मुन्ना निषाद एक पिकअप बुक करवाता है, और उसी पिकअप में जो है दोनों ट्रॉली बैग ला देता है, रखता है। वो गद्दा रखता है जिसमें खुशबू का जो है जो डेथ बॉडी का धड़ रखा हुआ था, वो धड़ लपेटा था, उसको उस पर रखता है। जो कपड़े वगैरह होते हैं वो भी उस पर लाद देता है, रख देता है। और उसके बाद में खुद अपने पास में खुशबू का डॉक्यूमेंट यानी जो आधार कार्ड वगैरह था, वो अपना आधार कार्ड वगैरह, और जिस चाकू से खुशबू के डेथ बॉडी को उसने टुकड़े किए थे उस चाकू को भी अपने पास रख लेता है। और उसके बाद में खुद आगे जो है, जो खुद की मोटरसाइकिल थी जिससे वो डिलीवरी बॉय का काम करता था, उसी मोटरसाइकिल से जो है आगे आगे चलता है और पीछे से पिकअप चलती है, और वो देवरिया जिला अपने गांव के लिए जो है रवाना हो जाता है, पैना गांव के लिए रवाना हो जाता है। और उसके बाद में रास्ते में एक नदी मिलती है जिसका नाम है राप्ती नदी, और राप्ती नदी पे एक पुल है जिसका नाम है बोहबार पुल। जब यहाँ बोहबार पुल पर पहुँचता है तो यहाँ अपनी बाइक रोकता है, और बाइक रोकने के बाद में चाकू और खुशबू
सिंह का जो है आधार कार्ड वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह उसी नदी में यानी राप्ती नदी में फेंक देता है। और उसके बाद में फिर मोटरसाइकिल लेके आगे आगे चलता है, पीछे पीछे पिकअप चलती है और फिर आगे जाता है तो वहां पे एक रोड आता है जिसका नाम है बेलडाड़ कठनैया मार्ग। इसी मार्ग पे जो है एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मुंडेरा गांव। मुंडेरा के गांव के पास में जो है एक नहर है, वहीं पे एक पुलिया बनी हुई है, मेन रोड पे पुलिया बनी हुई है। इसी पुलिया के पास में जो है पिकअप को रोकता है। अब काफी रात हो चुकी थी, 29 सितंबर को यही पिकअप रोकता है और पिकअप वाले से कहता है कि ठीक है, यहीं पर सामान जो है आप उतार दीजिए, इस सामान को यहीं एक दोस्त को देना है। तो पिकअप वालों को क्या करना, वो कहता है ठीक है, वो सामान उतार देता है और पिकअप वाले का भाड़ा देता है, पिकअप वहां से चली जाती है। और उसके बाद में जो सामान था यानी दोनों ट्राली बैग, वो गद्दा जिसमें खुशबू का जो धड़ था, डेथ बॉडी का धड़ लपेटा था, वो सारी चीजें, जो कपड़ा वगैरह था, वहीं पर नहर के बगल में सड़क के किनारे धान का खेत था, फसल लगी हुई थी, उसी धान के खेत में दोनों ट्राली बैग और वो गद्दा फेंक देता है और जो कपड़े वगैरह थे वहीं सड़क के किनारे फेंक देता है और वहां से अपनी मोटरसाइकिल लेके वो फरार हो जाता है। अब वहां से वो फरार हो जाता है, 29 सितंबर रात की बात है। अब पूरी रात बीत जाती है, आ जाता है 30 सितंबर दिन शनिवार। 30 सितंबर सुबह होती है, तो सुबह के समय जो है आसपास के जो गांव वाले हैं, कोई अपना खेत वगैरह जो है घूमने आता है, टहलने आता है, देखने आता है। कुछ लोग वैसे घूमने टहलने आते हैं, सुबह का समय था। अब जब वहां पे नहर के किनारे लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं, उस कपड़े वगैरह को देखते हैं, ट्रॉली बैग को देखते हैं, गद्दे को लपेटा हुए देखते हैं, तो लोगों को संदेह हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसका सामान है, क्यों यहाँ पे फेंक दिया। तो उन्हीं में से एक बंदा जो है, अच्छा ये जो इस जगह था जहाँ पे उसने ये सारा सामान फेंका था, वो आता है एक देवरिया जिले का जो है थाना पड़ता है जिसका नाम है भलवनी थाना। भलवनी थाना के अंतर्गत वो जगह आता है। अब जब लोग इस दृश्य को देखते हैं, सामान वगैरह को बिखरा हुआ देखते हैं, तो इसी भलवनी पुलिस को जो है सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं 30 सितंबर सुबह। अब जब भलवनी पुलिस को जो है इसकी जानकारी मिलती है, दृश्य की पूरी बात जब सूचना मिलती है, तो इसी भलवनी थाना पुलिस की जो है एक टीम वहीं घटनास्थल पर पहुंचती, मौके पर पहुंचती है और उसके बाद में देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस जो है ट्रॉली बैग खोलती है। तो ट्रॉली बैग में जो है एक बैग में एक टांग रखा हुआ था, पैर रखा हुआ था। फिर दूसरा बैग खोलती है पुलिस, तो दूसरे बैग में भी एक पैर रखा हुआ था। अब पुलिस हैरान हो जाती है, परेशान। जो गांव के आसपास के लोग थे वहां पर, वो भी परेशान। अब फिर गद्दे को पुलिस खोलती है, सिला हुआ था, तो गद्दे के अंदर एक महिला का जो है, जो कमर से ऊपर का धड़ होता है, पूरा धड़ लपेटा हुआ था। अब पुलिस दंग। धीरे धीरे ये सूचना आग के जैसा पूरे एरिया में फैल गई। अब उधर जितने गांव थे, सारे गांव के हजारों लोग, सैकड़ों हजारों लोग वहां पे इकट्ठा हो गए कुछ ही देर में। अब जब वहां पे भीड़ लग गई, लोग इकट्ठा हो गए, तो पुलिस जो है वो लड़की कौन है, किस लड़की को डेथ बॉडी है, ये पता लगाने में जुट जाती है। तो वहां जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्हीं लोगों से पूछताछ करती है उस लड़की के बारे में, उसका चेहरा दिखाते हैं सब। तो सभी लोग इनकार कर देते हैं कि उस लड़की को कोई नहीं जानता है, उस लड़की के बारे में भी कोई नहीं जानता है। अब पुलिस परेशान, अब क्या करे। तो पुलिस जो है, जो वहां घटना स्थल पे कपड़े वगैरह पड़े थे, उस कपड़े वगैरह को इकट्ठा करती है, ट्रॉली बैग जो और सामान था, जैसे गद्दा था, वो गद्दे को इकट्ठा करती है और उसके बाद में महिला की डेथ बॉडी को उसका पंचनामा वगैरह करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सामान वगैरह लेके भलवनी थाना चली जाती है। अब ये जो मर्डर था पूरी तरह से ब्लाइंड था। लड़की कौन थी, डेथ बॉडी किस लड़की की थी, पुलिस को नहीं पता। मारने वाला कौन है, ये भी इसकी जानकारी भी पुलिस को नहीं, कोई क्लू नहीं पुलिस के पास, पूरा ब्लाइंड मर्डर। अब पुलिस क्या करे। अब भलवनी पुलिस जो है अपने जिले के जो आला अधिकारी होते हैं उनको सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं, पूरा ब्लाइंड मर्डर था ही। अब आला अधिकारियों के निर्देश पे जो है भलवनी पुलिस के साथ में जिले की एसओजी टीम भी लग जाती है, जांच पड़ताल में पता करने में लग जाती है कि आखिर कौन लड़की है, किस महिला की डेथ बॉडी है, किसने जो है, कौन है इसका आरोपी। तो
कई दिन बीत जाते हैं तो एक दिन भलुवनी पुलिस और एसओजी टीम जो घटना स्थल पे कपड़े वगैरह मिले थे, उस कपड़े वगैरह को जो है बारीकी से चेक करती है। और जब बारीकी से चेक करती है तो उसी कपड़े के अंदर एक पर्ची मिल जाती है, और वो पर्ची कोई और नहीं बल्कि जो फ्लिपकार्ट कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी, इसी की एक रसीद होती है। और उस रसीद में जो है गोरखपुर का एक एड्रेस लिखा होता है। अब पुलिस को जब ये रसीद मिली और गोरखपुर का एड्रेस मिला उस रसीद पर, तो पुलिस को एक क्लू मिल गया। पुलिस की आंख में जो है चमक आ गई। अब पुलिस की एक टीम तुरंत जो है गोरखपुर के लिए रवाना होती है। जब उस एड्रेस पे जो पर्ची में लिखा हुआ था एड्रेस गोरखपुर का, वहां जब पुलिस टीम पहुंचती है तो वहां से पता चल जाता है लड़की के बारे में कि लड़की का नाम खुशबू सिंह, और ये देवरिया जिले के जो है जो बरहज थाना है, इसी बरहज थाना के अंतर्गत जो है एक गांव आता है पैना गांव की रहने वाली है। और इसके साथ में एक लड़का भी रहता था, अनिल कुमार सिंह की जानकारी होती है। अब देवरिया पुलिस की यानी भलुवनी पुलिस की जो है जो टीम गई थी गोरखपुर, वो वापस देवरिया आ जाती है और उसके बाद में तुरंत पैना गांव पहुंचती है। अपना बरहज थाना के अंतर्गत पैना गांव पहुंचती है, खुशबू के गांव। वहां जब पहुंचते हैं तब लोगों को पता चलता है, पूरा पुलिस जो है जांच पड़ताल करती है, खुशबू के बारे में पता करती है। और फिर वहीं से ये पता लग जाता है कि उसके साथ गोरखपुर में जो रह रहा था वो कोई अनिल कुमार सिंह नहीं बल्कि उसका नाम था मुन्ना निषाद है, और इसी पैना गांव का ही रहने वाला है। और दोनों गोरखपुर में लिव एंड रिलेशनशिप में रहते थे। और खुशबू के बारे में पता चलता है, खुशबू शादीशुदा थी, उसका 2022 में जो है डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के बाद में जो है दोनों साथ में गोरखपुर में रहने लगे लिव एंड रिलेशनशिप में। अब उसके बाद में पुलिस जो है मुन्ना निषाद का पता करने लगी, और उसके बाद मुन्ना निषाद मिल जाता है और मुन्ना निषाद को पुलिस हिरासत में ले लेती है, और हिरासत में लेके उसे थाने लेके आती है। थाने में जब पुलिस टीम कड़ाई से उसके साथ पूछताछ करती है तो इस पूरी कहानी को जो है वो बयां कर देता है, और साथ साथ अपना गुनाह वो कबूल कर लेता है। और वो ये भी बताता है कि गोरखपुर में वो अपना नाम बदल कर रह रहा था, यानी उसका मुख्य नाम जो है, सही नाम है मुन्ना निषाद है, लेकिन वो अनिल कुमार सिंह के नाम से वहां पर रहता था खुशबू सिंह के साथ। और ये भी बताता है कि वो खुशबू प्रेग्नेंट हो गई थी, वो बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन खुशबू जो है बच्चा चाहती थी। हम खुशबू से बार बार जो है आबासन करवाने के लिए कह रहे थे, लेकिन खुशबू जो थी वो आबासन नहीं करवाना चाहती थी, बच्चे को जन्म देना चाहती थी। इसी बात को लेके जो है विवाद होता रहता था। ये पूरा जो कहानी था, पूरा कहानी पुलिस को बताता है मुन्ना निषाद। उसके बाद पुलिस जो है उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और उसके बाद जो देवरिया जिले के एसपी हैं संकल्प शर्मा जी, इन्होंने मीडिया कर्मियों से बताया कि इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए जो एसओजी टीम और ये जो भलुवनी थाना की जो टीम लगी हुई थी, उस टीम को जो है जो गोरखपुर रेंज के आईजी जी हैं वो 50,000 रुपया इनाम देने की घोषणा किए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ब्लाइंड मैटर था, बहुत ही ब्लाइंड मर्डर था। यानी 30 सितंबर को जो है 2023 को जो है डेथ बॉडी मिली थी, और इसका पता लगाते लगाते यानी दिसंबर आ गया। 14 दिसंबर को जो है पुलिस ने खुलासा किया 2.5 महीने के बाद, और उसके बाद में जो है आरोपी पकड़ में आया। आज आरोपी जो है सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, आज की यही देवरिया जिले की जो है कहानी है हमारे पास में, जो सच्ची कहानी है। और कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।